आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसका टाइटल है पाकिस्तान इज टेलिंग इंडियन टॉप सीक्रेट बट वाई। बट अच्छा, वाई। ये क्या है? अच्छा, किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया अभी। एंड नियो की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं इनकी। और पाकिस्तान ने क्या चुराया है क्या चुराया यहाँ है से, कैसे? और मतलब इंडिया से क्या चुराएगा पाकिस्तान? आजकल तो पाकिस्तान के अपने ही हालात ख़राब हैं। अपना मतलब मुल्क के अंदर इतनी अजीब सी सिचुएशंस सिचुएशन हैं हो रही कि है। दूसरे कंट्री से रिलेटेड आजकल कोई इतना सोचता ही नहीं है, ना गवर्नमेंट्स ना वैसे। फिर भी पाकिस्तान ने क्या चुराया होगा टोटली, चेक करते हैं। वीडियो को देख के पता चलेगा। अगर आप लोगों ने कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएंगे, वहां पर सजेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या है। इंडियंस प्यार के लिए देश के सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेच रहे हैं। विश्वास नहीं होता ना? ड्रामेटिक लगता है ना? वेल, मुझे भी लगता था, लेकिन कल ही मैंने ये न्यूज पढ़ी डीआरडीओ के नए ड्रोन्स के बारे में। ब्रह्मोस नहीं, इसने कहा है प्यार के लिए बेच रहे हैं। प्यार के लिए भी। अच्छा। इंडियंस मतलब मतलब इंडिया के सीक्रेट्स प्यार के लिए बेच रहे हैं। पहले चेक कर लेते हैं क्या है। हाँ। मिसाइल के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन एक एम्प्लॉय ने ब्रह्मोस अपनी मिसाइल। गर्लफ्रेंड को दे दी। ये गर्लफ्रेंड कहती तो थी कि वो चंडीगढ़ में IBM नाम की एक रेप्यूटेड टेक कंपनी में काम करती है, लेकिन असल में वो ISI की एजेंट निकली। सीरियसली? सीरियसली ऐसा हो सकता है? ये बात किसी सलमान खान की मूवी का प्लॉट लगती है, बट द ट्रूथ इज अच्छा। स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। अच्छा, मेरे माइंड में भी इसी तरह का ये एक मूवी वाला Movie सीन वाला नहीं scene लग रहा, लग रहा। जैसे कि देखो जो मूवीज होती हैं वो रियलिटी को ही देख के बनाई जाती है। चलो, मनी शायद। ट्रैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके सहारे एक देश की सीक्रेट एजेंसी दूसरे देश से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चुराती है। यानी साइंस में तरक्की करें हम और उसके ब्लूप्रिंट्स चुरा कर उन्हीं से हम पर अटैक करे पाकिस्तान। एक बंदे ही बता रहा ये है का। पाकिस्तान का एक स्मार्ट तरीका भारत पर बाजी मारने का। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम हमारे प्यारे नेबर पाकिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं एक इंडियन पर्सपेक्टिव से। अगर आप भी भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को एक इंटरेस्टिंग वे में समझना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी सब्सक्राइब बहुत और हेल्प लाइक होगी। बहुत जरूरी है, कर चैप्टर दो। 1 हमें भी करना। भारत की टेक्नोलॉजी। भारत की चलिए टेक्नोलॉजी। आपको भारत की टेक्नोलॉजी का अंदाजा दिलाते हैं। यार इस बात पे तो नो डाउट कि यार इंडिया इस टाइम पे टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। मतलब हम तो उससे कोई 30-40 साल पीछे जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं 10-12 साल, लेकिन 30-40 साल हम लोग इस टाइम इंडिया से पीछे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में। देश की मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, यहाँ तक इसरो और DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। ये है ब्रह्मोस मिसाइल, जो ब्रह्मोस। आज की घड़ी में दुनिया का फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आपने सुना होगा कि फिलीपींस ने चाइना के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए हमसे ये मिसाइल्स हाँ, खरीदे ये हैं। परचेज लेकिन किए हम थे इस मुकाम फिलिपाइन तक ने। पहुंचे कैसे? कहानी 1983 तक पीछे जाती है, जब हमने हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया। 1990s में गल्फ वॉर हुई, जहां भारत को क्रूज मिसाइल सिस्टम्स का इंपॉर्टेंस समझा। यहां अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में 297 टोमाहॉक मिसाइल्स यूज किए, जिनकी एक्यूरेसी थी 94%। इन्हीं मिसाइल्स के ओह। दम पर अमेरिका गल्फ वॉर जीत पाई। APJ अब्दुल कलाम सर की लीडरशिप में हमने रशिया के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया और 1998 में ही ब्रह्मोस पर काम करना शुरू किया। यानी आज जो हम ब्रह्मोस की सक्सेस देख रहे हैं, उसकी नींव कुछ 25 साल पहले ही रची गई थी और इतने सालों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा था। अब सोचिए, इस डेवलपमेंट स्टेज के जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं, जो डिजाइन्स होते हैं, वो दुश्मन तक पहुंच जाते तो सालों की मेहनत वेस्ट हो सकती थी। जैसे तब हमने क्रूज मिसाइल्स का इंपॉर्टेंस समझा था, वैसे ही अब हमने ड्रोन्स का इंपॉर्टेंस जाना है। ईरान अपने ड्रोन्स के लिए फेमस है। उनके शहीद ऐसे ही है। ड्रोन्स के हेल्प से उन्होंने इजराइल पर अटैक किया और यही ड्रोन्स वो रशिया को भी बेचते हैं। इस पर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आने वाला समय हाई टेक वॉरफेयर का समय होगा, जब ड्रोन्स यूज होंगे। और अगर हमें ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत की बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए करना है, तो ये ड्रोन्स इंडिजिनसली डिजाइन ड्रोन्स होने की जरूरत है।
हमारी जरूरतों को समझकर कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ऐसे ही ड्रोन्स डीआरडीओ बना रहा है। ये है वीडियो भारत के एक हाई स्पीड ड्रोन का। इसका पूरा डिजाइन एक लाइट वेट कार्बन प्रीपैक कॉम्पोजिट मटेरियल से बना है, जो इसे ऐसी अविश्वसनीय फुर्ती देता है। ये जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी गगन का इस्तेमाल हाईली एक्यूरेट नेविगेशन के लिए कर सकता है। एट द सेम टाइम डीआरडीओ दुश्मन के ड्रोन्स को रोकने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बना रहा है। और ये तो हुई एक प्रोजेक्ट की बात, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर डीआरडीओ का काम जारी रहता है। और ये काम डीआरडीओ अकेले नहीं करता, कई प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स करता है। ऐसे ही एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय थे प्रवीण मिश्रा, जिन्होंने डीआरडीओ के सीक्रेट्स आईएसआई को हैंड ओवर कर दिए। चैप्टर गलती से किए क्या या? होता है हनी ट्रैपिंग। प्रवीण हैदराबाद मुझे समझ नहीं है कि गलती से यार किए ये या- देखो, मतलब ये बता रहे हैं कि ये जो ड्रोन्स और ब्रह्मोस, ये मिसाइल, इनके जिन पे ये लोग इंडिया सालों से मेहनत कर रहा था और अब आके उनको सक्सेस मिला है और ऐसी चीजें इन्होंने बना पाई हैं, तो उनके जो सीक्रेट्स थे या ब्लूप्रिंट्स थे वो सारे के सारे शेयर किए किसी आईएसआई के एजेंट को, इनके किसी बंदे ने। मतलब प्रवीण प्यार में किए या- प्यार में वो अभी बताएगा ना। कंपनी में काम करते थे। ये प्रवीण। कंपनी डीआरडीओ के लिए इंपॉर्टेंट सप्लाईज का काम करती है। ओके। इन्हें फेसबुक पर सोनल गर्ग नाम की एक प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। प्रोफाइल देखी तो गर्ग। पता चला कि सोनल आईबीएम में काम करती है। उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और बाद में दोनों क्लोज आए। उन्होंने ओके। व्हाट्सएप नंबर शेयर किया और फिर बातें व्हाट्सएप पर होने लगी। रिलेशनशिप की बात शादी तक पहुंच रही थी। फिर धीरे धीरे काम के बारे में बात होने लगी। ये समझने की कोशिश हुई कि प्रवीण डीआरडीओ में क्या सप्लाई कर रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल का अपडेट क्या है। ऐसे करते करते सेंसिटिव ओह। इंफॉर्मेशन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर उस तरह की। से लेकिन गलती से बाद हो में पता चला कि सोनल गर्ग नाम का कोई शख्स है ही नहीं। सारी बातें पाकिस्तान के किसी आईएसआई एजेंट से हो रही थी, यानी एंजल प्रिया प्रोमैक्स। इस आईएसआई एजेंट ने ओह। मालवेयर के थ्रू प्रवीण Oh के my ऑफिस God! अच्छा, वो देखो मतलब यार। लड़की थी नहीं हाँ। कोई, और वो सिर्फ फोन पे चैटिंग ऐसी होती रही है। सिर्फ chatting नेटवर्क पे को सब भी कुछ बता हैक दिया। करने की कोशिश Girl power की। यार। आज सिचुएशन ऐसी है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने प्रवीण मिश्रा को अरेस्ट किया है। बाद में ओके। पता चला कि ऐसे ही अटेम्प्ट्स उनके कई कलीग्स के साथ भी हो रहे थे। हनी ट्रैपिंग इसे ही कहते हैं। इस हनी ट्रैपिंग के 3 स्टेप्स होते हैं। पहले एक ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो, फिर उससे इंटरनेट के थ्रू दोस्ती करो, फिर उससे सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुराओ और देश को नुकसान पहुंचाओ। अक्सर सेक्सुअल फेवर्स का या फिर प्यार का लालच दिखाकर हनी ट्रैप किया जाता है। जैसे एक मक्खी शहद की ओर अट्रैक्ट होती है और फिर बाद में फंस जाती है, वैसे ही कुछ। प्रवीण का केस इकलौता केस नहीं है दोस्तों। पिछले साल डीआरडीओ की ही एक सीनियर साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर का एक केस सामने आया, जहां उन्होंने अलेजेडली कई सारे सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ शेयर की। इसमें अग्नि 6, एमबीडीए, ब्राह्मोस, रुस्तम, सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शामिल है। ये केस कोर्ट में जारी है। डीआरडीओ ने खुद प्रदीप कुरुलकर को एक आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट कहा था। उन्होंने आकाश लॉन्चर्स और मिशन क्रिटिकल ग्राउंड सिस्टम्स बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। एज अ लीड डिजाइनर उन्होंने कई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पर एक्टिवली काम किया है। इनमें हाइपर बहरहाल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास फिलहाल मेरे ख्याल से मिसाइल वगैरह और इन सारी टेक्नोलॉजीज पे भी पाकिस्तान इतना काम नहीं कर रहा फिलहाल के जो हालात हैं। तो अगर पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन होगी भी तो वो, जब पैसा है ही नहीं मुल्क में, मुल्क के अंदर इस तरह की चीज है ही नहीं जिससे वो बना पाए चीजें, तो वो जो है वही सामान हमारे पास पड़ा हुआ है यार, नया कुछ भी नहीं बना रहे। चेंबर्स, हाई प्रेशर न्यूमोनिक चाइना की सिस्टम, मदद से अगर कुछ बन रहा है तो बन रहा है। मिसाइल लॉन्चर्स हाँ, और लेकिन वेरियस ये सिस्टम्स गलत है, ये शामिल जो हैं। चीज हुई है। पिछले साल वो नवंबर में रिटायर होने वाले थे। उसी से कुछ समय पहले ये किस्सा सामने आया। जो लोग लड़की के चक्कर में भारत के सीक्रेट्स बेच देते हैं, उन्हें मेरे स्कूल जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे स्कूल के टॉयलेट पर ही लिखा था, तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी में क्या रखा है, ओए। प्यार करना है तो वतन से करो, लड़की में क्या रखा है। ओह, disappointing। चैप्टर 3, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी। हनी ट्रैपिंग एक तरीका है एक देश के सीक्रेट्स चुराने का। कोल्ड वॉर समझ के गया। दौरान रशिया भी यही किया करता था।
उनके ऐसे स्पाइस को स्पैरोज कहा करते थे। ऐसे ही और भी कई इंटरेस्टिंग तरीके हैं जिनसे सीक्रेट्स चुराए जा सकते हैं, और ऐसे ही सीक्रेट्स चुरा चुरा कर पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया था। 1974 में बुद्ध ठीक है। पूर्णिमा के दिन भारत ने पहली न्यूक्लियर टेस्ट की और हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी ने एक बड़ा ही सीक्रेट मैसेज दुनिया को दिया, बुद्धा इज स्माइलिंग। लेकिन इस बात से अगर कोई खुश नहीं था तो वो है ये इंसान, पाकिस्तान का पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो। उन्होंने 1965 में ही कह दिया था, इफ इंडिया बिल्ड्स द बॉम्ब वी विल ईट ग्रास और लीव्स, इवन गो हंग्री, बट वी विल गेट वन ऑफ आवर ओन, वी हैव नो अल्टरनेटिव। डॉक्टर अब्दुल कादर खान, AQ खान, पाकिस्तानी थे, लेकिन नेदरलैंड्स में FDO में काम करते थे। ये कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करती थी। FDO को न्यूक्लियर एनर्जी के लिए फ्यूल बनाने के लिए जो सेंट्रीफ्यूज लगते थे, उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला था। सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन्स जर्मन में थे। AQ खान जर्मन फ्लुएंटली बोल सकते थे और इसीलिए कंपनी ने उन्हें ट्रांसलेशन का काम दिया, और यही ट्रांसलेशन करते करते उन्होंने ब्लूप्रिंट्स के फोटोज ले लिए, टेक्निकल डिटेल्स नोट डाउन कर लिए ताकि इन्हीं का इस्तेमाल वो फ्यूचर में कर सकें। 1971 के वॉर के बाद AQ खान ये सारे फोटोज, ब्लूप्रिंट्स लेकर पाकिस्तान लौट आए और उन्होंने आने वाले कुछ सालों में इन्हीं के बेसिस पर पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। यानी पाकिस्तान आज न्यूक्लियर पावर है वो इन फोटोज की चोरी की वजह से। पाकिस्तान सच में एक बड़ा महान देश है। हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए साइंटिस्ट लगते हैं, लेकिन वो फोटोग्राफर्स के जरिए ही न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। AQ खान पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर रुके नहीं। बाद में उन्होंने यही सीक्रेट्स ईरान, लिबिया और नॉर्थ कोरिया को भी बेचे। टाइम मैगजीन AQ खान को मर्चेंट ऑफ मेनेस कहता है। आज उन्हें पूरी दुनिया थीफ, ट्रेटर, स्मगलर, स्कैमर के रूप में पहचानती है। कहानी का कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री डोमिनेटेड लीडरशिप भारत को हर एरिया में हराना चाहती है, वो भी काफी डेस्परेटली। भारत चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन उनका स्पेस प्रोग्राम दूर दूर तक गायब है। इसीलिए पाकिस्तान चाइना की मदद से अब चांद पर पहुंच रहा है। पाकिस्तान का ये टेस्ट। अच्छा, पाकिस्तान रिसेंटली पाकिस्तान ने वो पता नहीं 3-4 किलो का या 5 किलो का डब्बा चाइना की मदद से भेजा तो है, अभी उसका भी आता पता नहीं है, कहीं रास्ते में ही खो गया। आगे जाकर चोरी में भी तब्दील हो सकता है। इनफैक्ट हो रहा है। ये बात हनी ट्रैपिंग के केस में हमें साफ दिखती है। चलिए एस्पियोनाज के कुछ और इंस्टेंसेस देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने उनके सारे डिपार्टमेंट्स को विनरार नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज करने से मना किया है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पाकिस्तान से लिंक्ड साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं। साइड कॉपी एक पाकिस्तानी साइबर अटैकर है जो अलाकोर नाम का एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन चलाता है। इसे रैट भी कहते हैं। होता यह है कि आपने विनरार का इस्तेमाल करके कुछ खोला तो ये ट्रोजन आपके कंप्यूटर पर कंट्रोल पा लेता है, फिर आपका सारा डेटा वो कॉपी कर सकता है, आपके सारे ईमेल्स पढ़ सकता है, आपके फोटोज चुरा कर आपको ब्लैकमेल कर सकता है। बेसिकली आपके कंप्यूटर का सारा काम, सारा डेटा उनके हाथ में, और ये सब सिर्फ एक क्लिक से हो सकता है। पाकिस्तान डिफेंस सीक्रेट्स तो चुराना चाहता ही है, साथ ही साथ हमारा राइस भी चुराना चाहता है। विश्वास नहीं होता लेकिन सच है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्पेशल रिसर्च के बाद हाई यील्डिंग बासमती राइस की वैरायटी बनाई, जो भारत के मल्टी बिलियन बासमती राइस एक्सपोर्ट का 90% है। बाद में पता चला कि पाकिस्तानी लोगों ने ये बासमती राइस चुराकर वहां के फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और ये फार्मर्स इसके वीडियोस यूट्यूब पर पब्लिश कर रहे हैं। ये न्यूज फनी लगती है लेकिन काफी सीरियस है, क्योंकि भारत का दुनिया के बासमती राइस एक्सपोर्ट्स में शेयर 65% है। अगर ये मार्केट शेयर पाकिस्तान कैप्चर कर पाया तो वो अपनी इकोनॉमी को बचा सकता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी डेंजर में क्यों है, इसके बारे में हमने कई वीडियोस बनाए हुए जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चैप्टर 4 सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हमने जाना कि हनी ट्रैपिंग क्या होता है। हनी ट्रैपिंग एस्पियोनाज का एक तरीका है, और ऐसे कई तरीके हैं जिनसे एक देश दूसरे देश के सीक्रेट्स चुरा सकता है, डिफेंस के ब्लूप्रिंट्स देख सकता है और उन्हें कॉपी करके अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। चाइना ने 1990s में अमेरिका के साथ यही किया था। 1990 से लेकर 2000 तक चाइना न्यू मेक्सिको के लॉस एलमोस नेशनल लैबोरेटरी से न्यूक्लियर सीक्रेट्स चुराता रहा, ताकि क्लासिफाइड वेपन्स की जानकारी चाइना को मिले और वो अपने वेपन्स भी डेवलप कर पाए। और ये बात 1990s की है।
तब तो चाइना अमेरिका का राइवल नहीं था, लेकिन अब चाइना इतना आगे निकल चुका है कि अमेरिका को टक्कर दे सकता है। अगर अमेरिका जैसे देश को एस्पियोनाज का इतना बड़ा फटका पड़ सकता है, तो भारत को भी सावधान रहने की जरूरत है। सल्यूशन क्या है? पहला सल्यूशन है बैकग्राउंड चेक्स। कोई भी कंपनी जो डीआरडीओ जैसे हाईटेक डिपार्टमेंट्स के साथ काम करती है, वहाँ के एम्प्लॉइज के बैकग्राउंड चेक्स होने चाहिए। उनके लिए स्ट्रिक्टली वर्क फोन्स और पर्सनल फोन्स अलग अलग होने चाहिए, या फिर लॉकर फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो अपने फोन्स काम करते वक्त अंदर ही ना ला पाए। तो यार सारी कर करा के तुम्हें बात क्या लगती है कि ये कोई हनी ट्रैपिंग हुई होगी, इस तरह का कोई सीन हुआ होगा? हो सकता है, हो सकता है, हो भी लेकिन सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मतलब कि जैसे तुम ये कह रहे हो वैसे ना, शक जैसे तुम भी हो कह रहे हो कि सकता है। पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं है, अगर चोरी कर भी लेंगे तो वो बना नहीं सकेंगे। हाँ, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर ये चीज जो है भी है, किसने की भी है, तो वो या तो फिर अगर की है वाकई सच है, तो फिर वो किसी वजह से, क्योंकि अगर उनके पास इतना सोर्स है तो वो की है, इसी वजह से की होगी कि वो बना सकते होंगे तभी की होगी। तो इतना लेकिन इतना क्यों टाइम निकालेंगे, इतना क्यों मुसीबत में पड़ेंगे? हाँ, लेकिन फर्स्ट जहाँ ऑफ तक ऑल मुझे लगता है कि इस तरीके का कोई फिलहाल तक तो नहीं। हाँ, अगर हालात मुल्क के बेहतर होते, देखो कंट्री अपने पहले सबसे पहले जैसे अपने डॉक्टर कबीर हालात का बताया कि यार हाँ, उन्होंने चोरी के रख लिया, बाद में जब हाँ, हालात उसके ऐसे हुए तो उसने तो बना लिया। बेहतर हुए तो तब। लेकिन वो डॉक्टर अब्दुल कदीर की, अब देखो इंडियन पर्सपेक्टिव के साथ हम लोग देखते हैं ना, जब उन लोगों को जो चीज़ पता है या जिस तरीके से वो लोग बताते हैं, उस हिसाब से एक डिफरेंट है, और एक अपने बंदे की मुंह जुबानी बात की भी एक डिफरेंट होती है। उन अब डॉक्टर अब्दुल कदीर को हम लोग तो एक एज ए हीरो मानते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि उन्होंने हमें जाहिर सी बात है एक एटम बम दिया और एक एटमी कंट्री बनाया, और उससे भी अब उनकी वो भी एक किस पूरी तरह हुआ, टीम क्या थी। हुआ? हाँ, हाँ, वो हाँ। भी उनकी पूरी टीम थी और उन्होंने भी प्रॉपर काम किया। अब इनके मुताबिक उन्होंने चोरी किया, लेकिन अगर ये यहाँ से अगर कुछ चोरी हुआ भी है ना ऐसा कुछ, इतनी दुश्मनी तो क्यों आने यार? वाले टाइम में पता चल जाएगा चल यार जाएगा। कि पाकिस्तान ने कुछ बनाया है या नहीं। नहीं वैसे बनाया। ऑलरेडी इतने सारे बॉम्ब पीछे मेरे ख्याल से स्टोर में रखे हुए हैं इन्होंने, वो भी किसी काम के नहीं है। क्या हाँ, करना क्या है इन करना क्या बमों है का? यार? मतलब लड़ना झगड़ना तो है नहीं। ना हमने आपके साथ लड़ना है, देखो, क्योंकि साफ हमारे सी पास बात तो है फिलहाल यार, कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। ये जो इंडिया पाकिस्तान सब है ना, ये आपस में नहीं लड़ेंगे, ठीक है? जो लड़ाई होनी थी हो गई है, अब ये हाँ, लोग लड़ना होता लड़ चुके हैं, तो ये लड़ना इनको तैयारी करनी चाहिए अमेरिका और चाइना इनसे लड़ने के लिए। दूसरे तीसरे कंट्रीज के हाँ, साथ। खैर, तो ये है। वीडियो इंटरेस्टिंग थी, इंफॉर्मेटिव थी, और आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। पॉजिटिव कमेंट्स तो करना। पॉजिटिव, वो जिसका जैसा हाँ, माइंड होगा, जैसा जिसको mind जैसी होगा। पसंद होगी बात, या जिसका जैसा पॉइंट मतलब होगा इस वो वीडियो वैसा को लेके आप रखेगा। लोग जो बात करना चाहते हैं, हाँ, आप तो लोग जिसका comment जैसा भी करना। पॉइंट होगा वो वैसा अपना पॉइंट रखेगा। खैर, एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए Bye. बाय।